अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और मैं हूं मदीहा मिर्ज़ा। आज आप जैसे जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द ग्लोब, जो सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से कितने लोगों में क्या क्या हो रहा है वो सब पता है। लेकिन आज अगर हम खासकर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अभी 15,000 से ज़ायद जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो हमारे सामने आ चुके हैं और इसके बिना 270 प्लस डेथ हो चुकी है, रिकवरीज जो है काफ़ी कम है। और इन सब के अलावा अगर हम हर एक बंदा सोचे कि क्या हो रहा है, उसके लिए हमें ये पर्टिकुलरली देखना चाहिए कि हम क्या ये चीज़ खुद से स्टार्ट करें या नहीं। इन चीज़ों को नज़र रखते हुए भी हम लोगों के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि जो हमें इस टाइम इस सिचुएशन से बचा रहे हैं, जिन्होंने इस टाइम पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर का बेड़ा उठाया हुआ है, जिन्होंने हमें ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, दिन रात इनका एक हुआ है इस चीज़ के लिए कि हम लोगों के अगर हम घर पे बैठ के सो रहे हैं, अगर हम घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं तो इनकी जो दिन की ना नींद कहीं है ना रात की नींद। ऑब्वियसली तो रात को ज़्यादा काम करते हैं बट ना दिन का कहीं करार है ना कहीं कोई नींद है। तो हम बात करेंगे आपसे और आपको ले जाएंगे आज उनके पास जिनने आज इस सिचुएशन में भी कैसे बिल्कुल डील किया है इन चीज़ों के साथ, जो भी पैंडेमिक सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है। तो हमारे साथ है प्रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर डॉक्टर निसार हसन। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सो सर, मेरा आपसे ये सवाल है, कोविड-19 की सिचुएशन जो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड विद एवरी पासिंग डेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो सर, जो यहाँ पे पहले की सिचुएशन थी, अगर आप देखिए 100 प्लस लोग, ज़्यादातर मतलब 10 एक दिन में 10 बंदे या 15-20 ऐसा कुछ हमारा जो है पूरे दिन में हमारा टेस्ट का जो आता था, आज की डेट में वो 700 तक पहुँच गया है। तो आपको क्या लगता है सर, आज की डेट में ये सिचुएशन कैसे, कहाँ से इस टाइम कैसे पहुँच गई है? देखो, कुछ हफ्तों से कश्मीर में कोविड के हवाले से हालात ठीक नहीं है। कश्मीर में कोविड के हवाले से बिल्कुल हालात ख़राब हैं। जिस तरह से हम अस्पतालों में देख रहे हैं कि भरे पड़े हैं कोविड पेशेंट्स से, बेड्स फुल हैं, ऑक्सीजन पॉइंट्स फुल है, आईसीयू बेड्स फुल हैं। हमारे पास कुछ लोगों के लिए बेड्स नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए वेंटिलेटर्स नहीं हैं। पहले जब ये वायरस आ गया तो बहुत हल्का फुल्का हमको लग रहा था और किसी को अस्पताल की ज़रूरत पड़ती थी, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन कुछ देर से फॉर द पास्ट 2 weeks आई एम सीइंग हॉस्पिटल्स ऑफ कश्मीर फ्लडेड विथ कोविड पेशेंट्स एंड सीरियसली इल with bilateral pneumonia, requiring oxygen, requiring ventilators, and many people are dying. मैंने अभी एक जर्नल से को बोला भी कि many deaths are unreported, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं आते हैं अस्पताल में because of that COVID stigma। अगर हम कोविड की वजह से मर जाएंगे, the whole home will be quarantined and then we will not get funeral of the person. So many people are not coming to the hospital, they choose to die at home. And even हमने जो देखा अस्पतालों में भी कई सारे लोग मना करते हैं हमको टेस्ट करने से, नहीं करो टेस्ट because of the social stigma, unfortunately because of the lack of awareness। मगर काफ़ी सारे लोग unreported मरते हैं। That means the figures which you gave me, more than 200, may be just an underestimate because many deaths go unreported in Kashmir। इसीलिए आपके सवाल था कि हालात कैसे हैं, ये कैसे हो गया। हालात सही नहीं हैं क्योंकि कोविड के हवाले से ये वायरस अब शायद बदल गया है, इसीलिए ज़्यादा मौतें हो रही हैं। पॉसिबली दिस वायरस हैज़ म्यूटेटेड, क्योंकि अगर आप इन वायरसेस के हवाले से बात करोगे, दे हैव अ टेंडेंसी टू चेंज, दे कीप ऑन चेंजिंग एंड वंस दे चेंज, जेनेटिक चेंज, दे कैन बिकम मोर एग्रेसिव, दे कैन बिकम मोर वेरुलेंट, जिस तरह कश्मीर में हुआ। और यही हाल आज से 1-2 महीना पहले इटली में था, यही हाल यूनाइटेड स्टेट्स में था। वहाँ पे न सिर्फ बूढ़े बुज़ुर्ग और दोज विथ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जिनको थी वो मरते थे, बल्कि हड्डे-कट्टे लोग, यंग पीपल वर डाइंग। Similar situation we are seeing now in Kashmir, and this gives us to understand whether this virus has mutated in Kashmir, whether there is a change in the virus, change in the behavior of the virus, which has to be seen, and that is possibly the reason of high number of deaths.
ऑल्सो सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, आप लॉकडाउन की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो लॉकडाउन जिस टाइम पर गवर्नमेंट ने किया, क्या आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन का वो टाइमिंग उनकी सही थी लॉकडाउन करने की? मतलब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आज उनको इस टाइम लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, तब करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो इस लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये टाइमिंग सही थी फ्रॉम द बिगिनिंग? लाइक आज 3rd फेज है। आई थिंक अगर आप देखोगे, जब ये वायरस हल्का फुल्का था, देयर वाज अ स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल लॉकडाउन इन कश्मीर। लेकिन जब यहाँ पे जून अराउंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, वंस द केसेस स्टार्टेड स्पाइकिंग एंड वंस देयर वर मोर डेथ्स, दे ईज्ड आउट द रेस्ट्रिक्शन। And that time also I objected, and this time also I am saying that was unscientific. Because अगर आपको ease out, ठीक है, आपको restrictions ease out करनी होती है, because people, you cannot keep people under lockdown for life. They get exhausted, they get frustrated, they want economies. Government also wants some moment to go because people have to earn so that they can live. But more important in a pandemic is life rather than livelihood all the time. And it's the government's responsibility to take care of the livelihood till they feel that you can ease out. Us time, that was an untimely easing out of the restrictions. Cases were spiking, or deaths were increasing. As a result of which the situation compounded, because we thought that the virus is possibly mutating. That is why we have rising cases which can happen. And at that point of time, easing out the restriction was unscientific. Then getting the travelers from outside, rest of the world, and even from rest parts of the country, that was also unscientific. Because आपने उस टाइम यहाँ पे travelers को, जब पूरी दुनिया में ये लपेट लिया था वायरस ने, जब है उस टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज आपने ईज आउट लॉकडाउन किया, तो उसकी वजह से ही जो ये इस सिचुएशन में हम अब आ गए हैं, दैट वी हैव लॉट ऑफ केसेस नाउ, लॉट ऑफ सीरियसली इल पेशेंट्स कमिंग टू द हॉस्पिटल्स, एंड हॉस्पिटल्स कैन नॉट कूप अप विद दिस, विद सच अ मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देयर आर सो मेनी डेथ्स. It's because of that untimely easing out of the restrictions and getting the travelers again. Again, we have to reimpose. We got into a situation where we had to reimpose the up situation. ये है, we are getting the laborer class from outside for reasons I don't know. At a time, once your deaths are spiking like anything, you have large number of deaths, you have large number of seriously ill patients. उनके लिए अस्पतालों में जगह नहीं है, बाकी लोगों को आप यहाँ पे लाते हो, that will compound the situation. And मुझे लगता है फिर लॉकडाउन भी काम नहीं करेगा. We will be in a situation where it will be difficult to control. सर मेरे हिसाब से जो मेजर कंसर्न है वो मुझे ये लगता है कि अगर जो ही 25 मई को स्टार्ट हुआ था, फ्लाइट्स वगैरह वापस स्टार्ट हो गई थी, तो उस टाइम पे जो काफ़ी ट्रैवलर्स है उनका नॉर्मली जो था टेम्परेचर स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, वो सब जगह और मतलब एयरपोर्ट पे भी वही हुआ करता था. लेकिन उसके बाद अगर उसमें से अगर 100 पीपल वेर देयर एयरपोर्ट पे, कहीं ना कहीं 100 में से ऐसा तो हो सकता है ना कि 10 बंदों में कोरोना पॉजिटिव हो सकता था, और उन 10 लोगों को भी वंस आपने वहाँ पे सब, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने वहाँ पे अलाउ नहीं किया कि आप टेस्टिंग वगैरह करें. लेकिन you're going back to a situation where I never wanted to discuss it, that how did the virus sneak in. It sneaked in because of our foolishness, because we thought that this virus is to be dealt like a law and order situation. It is to be dealt as if it is a political crisis. I'm seeing many people who got their wards secretly from the airport and to their home. Exactly. That time the virus, most of the people had asymptomatic. और सिफारशी लोग अपने बच्चों को निकालते थे, अपनी माओ को निकाला उन्होंने, और उसकी वजह से वायरस गॉट इन. यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली. बट नाउ वी डू नॉट हैव टू डिस्कस दैट सिचुएशन नाउ. वायरस इज इन नाउ, इट्स इन द कम्युनिटी. And the large number of cases where we do not have any contact tracing, large number of deaths, gives me to understand possibly this is community transmission, which basically have been objected by so many people. But what is the definition of community transmission? But right now, at least they should have that concern in their mind. I will tell you, public को मैं बोलना चाहता हूँ community transmission क्या है. Community transmission होता है, आपका कोई बंदा है, उसको पॉजिटिव आता है. That person neither has any history of contact with a positive case, nor has he any history of travel to any affected area. When you have large number of such cases, which we have now, we do not have any contact tracing of so many people now. Even deaths, we don't have any contact tracing.
such a scenario gives us to understand that possibly this is community transmission. What else we will call it? पर सर आज की डेट में अगर ऑलरेडी ये सब चीजें हमने देखी कि इस वजह से वायरस फैल गया, तो आज की डेट में भी एयरपोर्ट आने से पहले ही क्यों नहीं ट्रैवलर्स को टेस्ट किया जाता है ताकि वो एयरपोर्ट पे ना फैले, फिर वहां से आते थे जब तक उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं। जब वायरस कम्युनिटी में आ जाता है, देयर आर टू थिंग्स जो आप बोलते हो थोड़ा सा साइंटिफिकली डिफरेंटली इसको देखना है हमको। जब पैंडेमिक का आगाज होता है, दैट टाइम यू हैव टू सी टू इट दैट द वायरस शुड नॉट गेट इन, बट वंस इट स्नीक्स इन, it becomes a community affair. It's a community transmission, then it is irrelevant because it's in the community, and that too once the virus is airborne. Once the virus is airborne, which I doubt, but I say that possibly it is airborne in certain conditions only. Suppose hospital condition where you are in a closed room, it can be airborne. Airborne means once it goes beyond 2 feet, it goes around 9 feet, 11 feet, that can happen in a hospital setting. But God forbid, if this is true, then it is immaterial. Of airport screen करोगे ये हवा में है, anyone can get infected, then the physical distancing also has little role अगर ये एयरबॉर्न है। बट एयरबॉर्न जो है तहकीक इसमें ये हुआ है, ये एयरबॉर्न इन सर्टन सिचुएशंस में है। फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल्स देयर इज क्लियर कट एविडेंस, ये इंडोर्स में अगर आप रहते हो इट इज एयरबॉर्न देयर। बट जो आपका सवाल है कि वंस इट इज इन द कम्युनिटी इट डज नॉट मैटर, यस, two things we have to still continue despite it is in the community. We have to see to it that every traveler is basically tested. That contact tracing, trace and track is the most important thing in a pandemic where you can stop it. Find out the case, isolate him, quarantine him, treat him. Because if that patient goes again to his family or to the community, we cannot stop the spread of the virus. So track and trace system has to continue. Surveillance has to continue. You have either at airport or at Lower Munda, anybody coming in should be screened still so that he does not compound the situation. But my point is, once it goes into the community, it's a community transmission. That intense surveillance at the airport does not make much of a sense. Though I say in a pandemic you have to continue the surveillance part, continue finding out the cases and isolating them. There is no doubt about that. सर जो केसेस हम देख रहे हैं अभी 100 to 700 क्रॉस कर चुके हैं और हर दिन नए नए केसेस जो है नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से आपको वो रिस्पांस मिल पा रहा है? लाइक अगर आपके पास बेड की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखो मैंने इससे पहले भी दूसरी चैनल पे जब हम इंटरव्यू दे रहे थे कि वी आर इन अ वेरी क्रूशियल फेज. Majority of our population is vulnerable. This is a very dangerous phase. Possibly the virus has changed, so this is compounding our problem. So these 2 to 3 months, we have to be very vigilant that if the cases are rising, the deaths are happening, that is why we reimpose the lockdown. This lockdown period basically we have to utilize. Find out whether the virus has changed by way of genetic testing, and very important is you have to find ways and means to make people aware, to sensitize them, to educate them. That is the only way, because even if you now, because you cannot keep people under lockdown forever, you have to ease out the restrictions. But easing out the restrictions, if they do not follow the guidelines, you will be in a mess. I think we will have so many patients, so many deaths that no healthcare system will cope up with such a magnitude of the problem. That is why it is very important that you do not allow people to get infected at this point of time, so that maybe if you buy time, 1-2 months, we'll have a vaccine after 2 months, or maybe it is possible that the virus potency will be less and we may get away. सो सर ऑल्सो WHO का एक गाइडलाइन कुछ आया था, वो फेसबुक पे बहुत वायरल हो रहा है कि ये पैंडेमिक सिचुएशन जो कोरोना वायरस, आपको आइसोलेशन में नहीं रहना है, आपको ये इसके लिए कोई नई एंटीबॉडी, कोई ऐसी दवाई आ चुकी है कि आप विद इन आवर्स ठीक होंगे, इसके बारे में? आई डोंट नो WHO क्या है, बट सी WHO केम विथ इनिशियली कि एसिम्प्टोमेटिक पीपल जो हैं जिनको अलामतें नहीं हैं इनिशियली कि they are not infectious. Then there were some studies, yes, they can also get infected, which we also believe possibly, because we have seen situations here जिनको contact tracing जब हुई थी तो most of the people were asymptomatic, जिनसे उनको लगी थी वो लग.
मगर WHO ने अब फिर कहा है कि एसिम्टोमेटिक पीपल आर नॉट इन्फेक्शियस, देयर टोल्ड, बट आई थिंक ये कि इनको आइसोलेट नहीं करना है, आई डोंट थिंक इट इज वाइज. इवन एसिम्टोमेटिक पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम we have seen, because WHO हमेशा ये कहता है कि whatever is the local situation, you act accordingly. In our situation, we have seen most of the people who got infected, some of them got infected from asymptomatic person. So even if you have an asymptomatic person, you should try to test them. If he is positive, he gets isolated. When he is negative, he goes back to the community. Because WHO is ठीक, national guidelines are ठीक, international guidelines are, but whatever is happening in your local population, you act according to that. सर बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि कोविड-19 की वजह से पहले जो पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, विद इन आवर्स आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पहुँच के उनको आइसोलेशन सेंटर्स में लेते थे. लेकिन आज की डेट में मेरे कुछ करीबी ऐसे जानने वाले लोग हैं जो मतलब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उनको कॉल है कि आप अभी घर पे बैठिए और हम 1-2 दिन बाद कल दूसरे दिन उनके पास वहाँ चले गए. उस चीज़ की वजह से पॉजिटिव होने के बाद भी उनके घर पे कितने सारे लोग इन्फेक्टेड हुए. मुझे लगता है अगर आप स्टडीज देखोगे, indoors are more dangerous. In-house people have spread it more to their households than if you move out, you have less chances of getting it. Because I told you, airborne things happen in indoors more. So अगर आप पॉजिटिव लोगों को घर में रखोगे, they'll go on infecting people and the community, then your whole purpose will go waste. You never ever have to be complacent in this virus. You never know what next, how next. And if you start going for complacency, if you don't act aggressively all the time, I think it will spiral into a situation where from it is very difficult to control. Then no lockdowns will help, no restrictions will help. We will be in such a situation which will be catastrophic. सर मेरा आखिरी सवाल आपसे बस ये रहेगा कि अभी जो सिचुएशन, बहुत सारे लोग असिम्प्टोमेटिक है जिनको अभी भी पता नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, उन जैसे लोगों के लिए वो क्या ऐसे डेली प्रिकॉशंस ले, और खासकर उन लोगों के लिए एसओपीज नॉर्मल, मतलब जो जनरल पब्लिक है उनके लिए क्या एसओपी है? फॉर एसिम्प्टोमेटिक जो आपने कहा, आई स्टिल बिलीव कि इवन ऑल पेशेंट्स, वेदर दे आर सिम्प्टोमेटिक, दे हैव माइल्ड सिम्टम्स, दे आर एसिम्प्टोमेटिक, authorities have to find out cases whether they are asymptomatic, isolate them, because that is the only way. Find out the cases, isolate them. They get negative, tell them to go to the community, otherwise not. And do precautions. See, lockdown will not help. You have to ease out the restrictions at certain point of time. It's ultimately that how people will follow the guidelines that will help to combat the virus. If they start adapting to this new norm of wearing a mask once they move out, they wash their hands quite frequently, they keep a physical distances, if they are down with the flu symptoms, they stay inside, don't spread it to others. If people inculcate this habit, one is that they understand the seriousness of the problem and then they follow the guidelines. This is the only tool which we have at this point of time to fight with pandemic. Thank you so much, sir. At the end of the day, I would just say that from the entire team of the Voice of Kashmir, I would love to just give you the gratitude that you people have been tirelessly working day and night for all of us. Thank you so much for that. और ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर डॉक्टर निसारुल हसन. इसी के साथ मैं आपको बताते चलूँ, कोविड-19 की सिचुएशन में अगर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना आप ख्याल खुद रखें, क्योंकि जान है तो जहान है. Thank you so much, sir.